जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर क्या है ये आप कैप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल ने अपना लाल खोया है। हिमाचल के जवान ने शहादत का जाम पिया है। 25 साल महज उसकी उम्र थी और चीन बॉर्डर पर वो जो है शहीद हुआ है। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। कहां से है वो जवान और कैसे शहादत हुई, क्या कुछ हुआ, मैं पूरी जानकारी इसकी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो एक मां जिसने मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया और बेटे को इस काबिल बनाया कि वो देश सेवा कर सके और परिवार चला सके, वही बेटा अब भगवान ने छीन लिया। उसी बेटे ने शहादत का जाम पिया है। 25 साल महज उसकी उम्र थी। अभी कुछ साल ही उसको आर्मी में गए हुए थे। लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर आती है कि रोहित इनका नाम है, शहीद जवान का नाम है रोहित, और अब ये शहीद हो गए हैं। परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश में ये तैनात थे सेना की आरटी बटालियन में और पेट्रोलिंग पे थे अरुणाचल में चीन बॉर्डर पर। इस दौरान ग्लेशियर पर इनका पैर फिसला और ये ग्लेशियर की चपेट में आया, जिसकी वजह से ये शहीद हो गए हैं। रोहित के मामा को आर्मी के अधिकारी ने जो है इसकी जानकारी दी है और साथियों के साथ गश्त पर ये जा रहे थे और उनका पैर अचानक फिसल गया। जब उन्हें निकाला गया तो रोहित शहीद हो चुके थे। पवन ने बताया कि पवन जो उनके मामा है कि उन्होंने बताया कि रोहित 2 महीने पहले 3 नवंबर को छुट्टी काटकर घर से गए थे और इसी बीच रोहित +2 की पढ़ाई जो है लंच स्कूल में की और उसके बाद ग्रेजुएशन धर्मशाला कॉलेज से उन्होंने की थी और इसी बीच साल 2018 में वो आरटी बटालियन में भर्ती हुए थे। इस दौरान सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे। रोहित वर्तमान में आरटी बटालियन में चीन बॉर्डर पर तैनात थे। लेकिन यहां पर बेहद दुखद घटना होती है और घटना भी ऐसी कि परिवार और इलाका पूरा जिससे झकझोर जाता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को जो है वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाया, अब वो उसी बेचारे ने, जिस पर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसी ने ही शहादत का जाम पिया है। ये बेहद दुखद खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं उनके इतने बड़े बलिदान के लिए इतना तो बनता है कि हम उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कर सकें, एक जय हिंद तो कम से कम लिख सकें। ये बहुत बड़ी खबर आप इस वक्त द पॉइंट हिमाचल पर देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश का जवान जो है वो शहीद हुआ है। उस शहीद की अगर मैं फोटो आपको दिखाऊं तो फिलहाल मैं आपके दूसरे फोन के जरिए ये फोटो दिखाना चाहूंगा। ये है वो शहीद रोहित कुमार, 25 साल इनकी उम्र है। 25 साल की उम्र में इन्होंने शहादत का जाम पिया है। कांगड़ा जिला के लंज के ये रहने वाले हैं, 25 साल उम्र है। दुखद बात ये है कि परिवार का सहारा थे। इनकी एक बहन है, एक बेटा और एक बेटी थे। ये इनकी एक बहन है। रोहित की बहन रीता देवी कंप्यूटर में मास्टर डिग्री करने के बाद वर्तमान में चंडीगढ़ में कोचिंग ले रही है। भाई के सिर पर वो कोचिंग ले रही थी, लेकिन अब भाई ही बेचारा चल बसा। देश की सेवा करते करते वो शहीद हो गया। रोहित का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लंज पहुंचने की उम्मीद जल्द ही है और एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने बताया कि आधिकारिक सूचना के माध्यम से रोहित की शहादत का जो ये समाचार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो बहुत दुखद ये खबर है। ये आप रोहित की फोटो तस्वीर पर देख रहे हैं। हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं दूसरे फोन के जरिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसे दिखाना असंभव है, तो इसलिए हम दूसरे फोन के जरिए आपको ये फोटो दिखा रहे हैं। 2018 में रोहित जो है वो आर्मी में भर्ती हुए थे और उसके कुछ ही वक्त के बाद 5 साल बाद रोहित जो है वो शहादत का जाम उन्होंने पिया है। रीता जसवाल जी जय हिंद लिख रहे हैं, विकी शर्मा जय हिंद लिख रहे हैं, संजू जी जय हिंद लिख रहे हैं। जी सबको जय हिंद। भगवान से आप प्रार्थना करें, देश ने अपना लाल खोया है। अरुणाचल प्रदेश में सेना की आरटी बटालियन में तैनात लंज खास पंचायत के, कांगड़ा की लंज खास पंचायत के जवान रोहित, 25 साल अभी इनकी उम्र थी। ये वो उम्र है जब इस उम्र के लड़के जो है वो ग्राउंड में या तो खेल रहे होते हैं या जवानी नशे ले रही होती है, इंजेक्शन लगा रही होती है, या लड़कियों के पीछे घूम रहे होते हैं। आशिकी का भूत जिनके सिर पर चढ़ा हुआ होता है। और ये एक तरफ जवान है जो देश की सेवा कर रहे होते हैं, तभी हम चैन से सो पाते हैं। और इसी देश सेवा के जज्बे से
ये आज जो है हमारे लिए शहीद हो गए, हमारी रक्षा करते करते चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए। अरुणाचल प्रदेश में ये तैनात थे, पेट्रोलिंग पर अपने गश्त दल के साथ निकले थे और अचानक उनका पैर फिसलता है और पैर फिसलने के बाद जो है ये गहरी खाई में गिर जाते हैं, जिसके बाद ग्लेशियर की चपेट में आने से इनकी जो है वो मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। आर्मी की तरफ से रोहित के मामा को इसकी जानकारी दी गई। आर्मी के अधिकारी ने जानकारी दी है कि रोहित साथियों के साथ गश्त पर निकले थे और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, पहाड़ी से गिर गया और जब उसे निकाला गया तब तक वो शहीद हो चुके थे, वो जान गंवा चुके थे, अपनी भगवान को प्यारे हो चुके थे। अभी 2 महीने पहले ही 3 नवंबर को रोहित छुट्टी काटकर घर गए थे और मकान का काम लगना था उनके घर में, नए घर का उन्होंने बेचारों ने नया घर बनाना था। रोहित ने +2 की पढ़ाई जो है वो लंच स्कूल में करने के बाद स्नातक की पढ़ाई ग्रेजुएशन उसने धर्मशाला कॉलेज से की थी और साल 2018 में सेना की आरटी बटालियन में बतौर सैनिक भर्ती हुए थे। रोहित वर्तमान में आरटी की बटालियन में चीन बॉर्डर पर अरुणाचल में तैनात थे। और रोहित की मां, सबसे दुखद ये है, रोहित की मां लोगों के घरों में काम करती थी, मनरेगा का काम करती थी। इस वजह से उन्होंने बेटा बेटी की परवरिश की। रोहित की बहन रीता देवी कंप्यूटर में मास्टर डिग्री करने के बाद चंडीगढ़ में कोचिंग ले रही थी कि भाई के सिर पर भाई खर्चा कर रहा था, भाई अपनी बहन को पढ़ा रहा था कि मेरी बहन पढ़ेगी, कुछ बनेगी और कल को उसकी शादी भी अच्छे से होगी। तो अब जो है वो भाई बीच में ही छोड़कर चला गया। बेहद दुखद है ये। एक तो जिस मां ने अपने बेटे को यहां तक पढ़ाकर पालकर पोस कर सेना में भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, वो बेटा अब परिवार का जो सहारा था वो खो गया है। परिवार का सहारा अब भगवान को प्यारा हो गया है। सेना में तैनात थे वो, आरटी बटालियन में देश के लिए ड्यूटी करते करते वो शहीद हुए हैं। ग्लेशियर पर उनका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गए। सेना की तरफ से जो रोहित के मामा को जानकारी दी गई है उसके मुताबिक गश्त पर थे वो रात को और इस दौरान जो है उनका ग्लेशियर से पैर फिसला। जब उनको खाई से निकाला गया तो वो शहीद हो चुके थे, उनकी देहांत हो चुका था। और बेहद दुखद खबर है। माँ ने, सबसे दुखद यही है कि माँ ने लोगों के घरों में काम करके, मनरेगा में दिहाड़ी लगा के बच्चों को पढ़ाया, इस काबिल बनाया, लेकिन आज वही बच्चा भगवान ने छीन लिया, वही बेटा भगवान ने छीन लिया जो देश की रक्षा करते करते अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा था, लेकिन वही जो सहारा है परिवार का वो अब छूट गया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। राकेश कुमार जी जय हिंद लिख रहे हैं जी, सबको जय हिंद और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप द पॉइंट हिमाचल को लगातार अपना प्यार दे रहे हैं। लगातार आपने इस परिवार को कुछ ही समय में 33,000 लोगों का बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखें ताकि ये जानकारी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और भविष्य में भी हम आपके सामने इस तरह की जो आपके हित की खबर है, जो आपकी जागरूकता वाली खबरें हैं, सबसे पहले अपडेट आपको देने की कोशिश कर सकें। ये हमारा मकसद है और इसी मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए आप हमारा साथ भी दे रहे हैं। विपिन शर्मा जी लिख रहे हैं रिपीट द न्यूज। जी, खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना एक लाल खोया है, देश के लिए शहीद हो गया है। कांगड़ा के लंज खास का बेटा, महज 25 साल उस बेटे की उम्र है अभी, रोहित कुमार नाम था और चीन बॉर्डर पर वो पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए हैं। ग्लेशियर पर उनका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गए। जब उन्हें खाई से निकाला गया और ये उस वक्त शहीद हो चुके थे। आर्मी की तरफ से जो है वो रोहित के मामा को इसकी जानकारी दी गई थी कि भैया किसी का फोन आ रहा है बार बार। आर्मी की तरफ से इसकी जानकारी जो है, इस जानकारी के बाद अब ये आधिकारिक पुष्टि हुई है, सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई थी कि रोहित जो है वो शहीद हो गए हैं। रोहित की मां जो है वो लोगों के घरों में मनरेगा का काम करके बेटा बेटी को उन्होंने पढ़ाया था और रोहित की जो बहन है, रोहित की बहन जो है रीता देवी, वो कंप्यूटर में मास्टर डिग्री करने के बाद चंडीगढ़ में किसी टेस्ट की कोचिंग ले रही हैं कि ताकि आगे जाकर वो भी किसी अच्छी नौकरी में लग सके, लेकिन इसी बीच में भाई छूट गया और ये सबसे बड़ा सदमा है। अब भाई का साया सिर से उठ गया। उनके पिता का क्या है वो फिलहाल डिटेल नहीं है, जैसे ही बाकी की जानकारी आती है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है।
राकेश विपिन शर्मा जी पूछ रहे थे। फिलहाल का अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश का जवान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ है और उस देश ने अपना जो है वो एक जवान खोया है। जवान खोने के बाद अब शोक की लहर प्रदेश भर में है, देश भर में है। पेट्रोलिंग पर थे वो और पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने शहादत का जाम पिया है। और फोटो मैं आपको दिखाऊं दूसरे फोन के जरिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये वो शहीद जवान है रोहित कुमार। 25 साल इनकी अभी उम्र है और 25 साल की उम्र में इन्होंने शहादत का जाम पिया है। उस उम्र में जब जवानी या तो नशे के इंजेक्शन ले रही होती है या ग्राउंड में खेल रही होती है या फिर आशिकी का भूत जवानों पर चढ़ा होता है। जवानों से मेरा मतलब है कि जो यूथ घर में रहकर आशिकी करता है उससे जवान, आर्मी से मेरा मतलब नहीं है, इसे इस तरह से ना लें। लेकिन ये जो खबर है ये बहुत दुखद है। ऐसे जो जवान है उन्हें हमारा सलाम, जो हमारे लिए बॉर्डर पर दिन रात सेवा में, हमारी सेवा में लगे रहते हैं और शहादत तक का जाम उन्हें पीना पड़ता है। वो हर वक्त जो है वो मौत के मुंह के सामने खड़े रहते हैं, गोली के सामने खड़े रहते हैं, बेधड़क निडर होकर, किसी चीज का उन्हें खौफ नहीं होता। वो सीने से आंखों में आंखें डालकर जो है वो मुकाबला करते हैं। गोली भी खानी होती है तो कहते हैं अगर दम है तो सीने में मारो। ये हिमाचल के, माफ कीजिएगा, ये देश की फौज है हमारी, जो हमारे लिए लगातार लड़ती भी है और इसी वजह से हम जो है चैन की नींद सो पाते हैं। अन्यथा इंडिया पर, भारत पर चारों तरफ से इस तरह की जो है वो नापाकी हरकतें होती हैं, लेकिन इन मंसूबों को जो नाकाम करते हैं वो इस तरह के जवान हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं देश प्रदेश की सेवा के लिए, ताकि प्रदेश जो है चैन की नींद सो सके। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, करीब 400 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि आप तक ये जानकारी अब तक पूरी तरह से पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची है तो आप कमेंट में अपने बताएं कि आपको इसके बारे में क्या जानना है। और दूसरी चीज मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राहुल कुमार जी भी जुड़े हैं, सौरभ जी भी जुड़े हैं, प्रीतम जी हैं, मीरा कश्यप जी हैं, ओम शांति लिख रहे हैं जी। और दुखद खबर है, हिमाचल का जवान अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ है। 25 साल की उम्र में शहादत का जाम पिया है। कांगड़ा के लंज खास के ये रहने वाले थे, लंज खास के पंचायत के। 25 साल उम्र और चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान इनका पैर फिसलता है ग्लेशियर से और ये खाई में गिर जाते हैं। जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो ये भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं, शहादत का जाम पी चुके होते हैं, शहीद हो चुके हैं। तो 2018 में ये आर्मी में भर्ती हुए थे, आरटी बटालियन में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। और दुख इस बात का हो रहा है कि एक माँ ने अपने बेटे को और बेटी को पढ़ाया लिखाया दूसरे के घर में काम करके और मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करके, ताकि बेटा आगे जाकर घर चला सके। वो चला भी रहा था, लेकिन इस तरह की जो अब दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट गया है। बेटे का सहारा छिन गया है। एक माँ का जो आंखों का नूर था बेटा, वो अब आंखों का नूर ओझल हो गया है, वो मध्यम पड़ गया है। दुख भरी ये खबर है। बेटा बेटी की परवरिश बड़े चाव से माँ ने की थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग, 400 प्लस हो गया जी ये आंकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जुड़ाव के लिए। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने भी बताया है कि आधिकारिक सूचना मिल गई है और रोहित की शहादत का जो है समाचार प्राप्त हुआ है और अब उनकी जो पार्थिव देह है वो जल्द ही उनके गांव पहुंचेगी। इसके बाद ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी कि इस अब मामले में और क्या अपडेट है और क्या कुछ है। एक इसमें मिसिंग है, उनके पिता का जिक्र नहीं है। जो जानकारी आई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि हिमाचल प्रदेश का जवान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ है। 25 साल उनकी उम्र थी। रोहित कुमार उनका नाम था। कांगड़ा के लंज खास पंचायत के वो रहने वाले थे और 2018 में सेना की आरटी बटालियन में भर्ती हुए थे। चीन बॉर्डर पर वो तैनात थे। पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो पैर फिसल गया उनका और खाई में गिर गए, इस वजह से उनकी शहादत हो गई। तो द पॉइंट पर ये अपडेट देख रहे थे आप। लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव के लिए आपका